ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को मंदिर कहकर मुकदमा दर्ज करने वाले विष्णु गुप्ता को मिलेगी मौत की सजा। जी हां दोस्तों, किसने यह बात कही है और खुद विष्णु गुप्ता क्या गिड़गिड़ाकर कह रहा है? दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को अपना प्यारा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हमें और नई वीडियो बनाने में मदद मिले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को यह कहते हुए मुकदमा दायर किया गया था कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। और मुकदमा करने वाला कौन था दोस्तों? तो मुकदमा करने वाला जो इंसान था वो था हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता। लेकिन अब मानो विष्णु गुप्ता पर आफत आन पड़ी है और इस बात की जानकारी खुद विष्णु गुप्ता ने मीडिया में दी है कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन अगर आप सुल्तानुल हिंद के चाहने वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी नीचे जाकर लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, विष्णु गुप्ता, जिसने ख्वाजा गरीब नवाज, संजर के बादशाह, संजर के सुल्तान, भारत के राजा महाराजा, हिंद के ख्वाजा की शान में गुस्ताखी की। और विष्णु गुप्ता ने यह कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार शिव मंदिर है और उसने दरगाह पर मुकदमा भी दर्ज किया। अब दोस्तों, मानो विष्णु गुप्ता के ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज की फटकार पड़ रही है, ऊपर वाले की लाठी पड़ रही है। और जब भी किसी के ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो वह लाठी बे आवाज जरूर होती है लेकिन असरदार बहुत होती है। और यही वजह है दोस्तों कि अब विष्णु गुप्ता का सुकून छिन चुका है, नींद उड़ चुकी है, बेचैनी में वह मुब्तिला हो चुका है। वजह यह है कि विष्णु गुप्ता ने मीडिया में यह जानकारी दी है कि विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां दोस्तों, यानी मौत की सजा देने की बात कही गई है विष्णु गुप्ता को। उसका कहना है कि उसको 2 फोन आए हैं, तो कॉल आए हैं। एक कॉल भारत के अंदर से है और एक कॉल भारत के बाहर से है, जहां पर उसको सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो बकवास तूने किया है ख्वाजा की शान में, जो बातें तूने ख्वाजा के शान में की हैं, वह मुसलमानों के दिलों को तोड़ने वाला है, मुसलमानों को आहत पहुंचाने वाला है, दिल को तोड़ने वाला है, भावनाओं को तोड़ने आहत करने वाला है। तो तुमको इसके लिए सजा मिलेगी। और विष्णु गुप्ता को सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दे दी गई है। और एक धमकी उसको देश से मिली है, भारत के अंदर से मिली है, और एक धमकी विदेश से मिली है। अब विष्णु गुप्ता दोस्तों अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए प्रशासन से मदद ले रहा है। और विष्णु गुप्ता ने इस पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण पर उसने प्राथमिकी दर्ज कराया है, यानी FIR दर्ज कराया है। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी को इस तरीके की धमकी देना या जान से मारने की बात करने का मैं कतई समर्थक नहीं हूं। लेकिन विष्णु गुप्ता ने जो जानकारी दी है कि किस तरीके से अब उसकी जान के लाले पड़ गए हैं, उसको जान से मारने की धमकी दी है, वह जानकारी मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। हालांकि दोस्तों, यह नींद, सुकून और बेचैनी में मुब्तिला होने वाला विष्णु गुप्ता कहीं ना कहीं कुदरत की मार, कुदरत की लाठी जब पड़ती है तो उसका तरीका कुछ अलग अलग होता है, लेकिन असर आप ही के ऊपर पड़ता है। और विष्णु गुप्ता के ऊपर भी इस समय इसी तरीके की लानत, इसी तरीके की फटकार और ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने का एक तरीके का उसको अजाब मिल रहा है। और अब विष्णु गुप्ता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह अदालत में ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को मंदिर बताने वाले मुकदमे की पैरवी करे या अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए थाना थाना, पुलिस पुलिस, जगह जगह पर वह दौड़ता फिरे और अपनी जान की हिफाजत करवाए। हालांकि दोस्तों, यह मुल्क संवैधानिक मुल्क है और यहाँ अगर संविधान आपको इजाजत देता है तो आप मुकदमा भी कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसा मुकदमा न करें। संविधान ने हमें जो आजादी दी है उसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर न करें जिससे दूसरे का दिल टूट जाए, जिससे दूसरे को आहत पहुंचे। और यकीनन जो विष्णु गुप्ता ने जो काम किया है, ख्वाजा गरीब नवाज की शान में जो गुस्ताखी करने का काम किया है, उससे करोड़ों करोड़ों मुसलमान बेचैन हैं, उनको तकलीफ हुई है और लोगों के दिलों से बद दुआ भर भर के निकल रही है। और कहा जाता है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। तो दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी में, ऊपर वाले के फैसले में देर है पर अंधेर नहीं। और विष्णु गुप्ता को अब जान के लाले पड़ गए हैं कि वह जान बचाए या मुकदमा लड़े। दोस्तों, ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह हमें चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक ऐसे वाली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था। यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे और यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अम्ल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको यह बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उसे वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खड़िया को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वह दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया।